साहब जी। खातिन हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ, केबी के साथ और ये ले पालक बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आपको पता है इंसान सबसे ज्यादा खुश कहां होता है? अपनी फैंटेसी में। और करोड़ों लोगों में सिर्फ गिने चुने वो होते हैं लोग जो अपनी हकीकी लाइफ में अपनी फैंटेसी लाइफ जी रहे होते हैं। बाय द वे बट जी, आपकी फैंटेसी क्या है? के भी मेरी फैंटेसी है कि मेरी एक पुरखों की हवेली हो, वहां मैं यूं करके बैठूं, मौसीकी हो, पावे हो, पॉलिटिशियंस आ रहे हो, गुलकार आ रहे हो, यहां तक कि बसंत हो और सुर संगीत हो और उसके साथ खाबे हो लेकिन बाबे ना हो। ले ज़्यादा करते मियां सल्ली ने जपे। बट जी, विरसे में हवेलियां उनको मिलती हैं जिनको पुरखों ने कुछ किया हो, जैसे हमें ये अजीम शान सल्तनत मिली है। आप जैसे को तो सिर्फ एक कापी मिलती है जिस पे लिखा होता है केड़े रिश्तेदार नू किन्ने पैसे देने। ताड़े वर्गे बादशाह सलामत ना आखिरी उम्रे महल प्लेज करवा के बह जाते हैं। हमारा रिटायरमेंट प्लान रिवील न किया जाए, आज का सिपाहनामा पेश किया जाए। खातिरों हजरात, आज सुपर ओवर में यादगार इनिंग खेलने आ रहे हैं एक ऐसा मंजावा खिलाड़ी जो वाकई हैज प्रूवन द टेस्ट ऑफ टाइम। जब इनका आप नाम सुनते हैं तो आपको लाहौर की खुशबू आती है। जब आप इनका नाम सुनते हैं तो आप आर्ट्स एंड कल्चर के साथ इनको रिलेट करते हैं। ही हैज प्रिजर्व्ड म्यूजिक, ही हैज प्रिजर्व्ड कल्चर, ही हैज प्रिजर्व्ड आर्ट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट अल्लामा इकबाल, द वन एंड ओनली यूसुफ सलाहुद्दीन। और खवातीन हज़रात, जहां यूसुफ साहब हों तो एक ऐसी बात है कि खूबसूरती नहीं हो सकती। प्लीज वेलकम सितारों की मलका और एक सुरीली आवाज की मालिक सामिया खान एंड किरण वसीम। जी सली साहब की एंट्री लाहौरी गेट से। आहा सर जी, हवेली बारूद खाना लेफ्ट पे या राइट पे? नहीं, सीधा ना लोहारी गेट ते तो जरा दूर है। सानू जड़ा गेट लगता है, जड़ा हुन एग्जिस्ट नहीं करता, वो टकसाली गेट। टकसाली गेट? हाँ, तो जो अब नहीं रहा। अब नहीं रहा वो टकसाल, क्योंकि वहाँ जो मिंट थी, जहाँ पैसे बनते थे या जहाँ कॉइन्स जो थे वो मिंट होते थे, बिल्कुल वो अब वो नहीं रहा। लेकिन दैट इज़ द क्लोजेस्ट, और बाजार बारूद खाना में ही वाक़या है हवेली बारूद खाना। अभी तक है, अभी तक है और सदियों तक रहेगा इंशाल्लाह। बेशक मिंट फैक्ट्री बंद होगी टकसाली गेट से, लेकिन देखिए आपके साथ करेंसी कैसी आई है, हैं जी? हमारे पास क्या बात है। सामिया खान, क्या जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन सुपर ओवर। और आपकी प्रेडिक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, और उसके साथ किरण, क्या आपकी खूबसूरत आवाज है बेटे, और क्या खूबसूरत गाती हैं आप। थैंक यू सो मच। वेलकम टू सुपर ओवर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सली साहब, आप यू आर नोन कि आप टेस्ट प्लेयर हैं, टेक योर टाइम, वेल लेफ्ट है, मगर आज सुपर ओवर में T10 खेलने आए हैं, T20 या पता नहीं, मैंने नहीं पता मैं की खेलना, जो तू खिला देगा खेलना। मैं आपको बता रहा हूँ सली साहब वाकई ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं, अभी आपको प्रूव हो जाएगा। मियां साहब, इसने क्या खेलना है, ये तो खुद बांदर किले का प्लेयर है। मैं जी बेशक ऐ साडा बादशाह है, लेकिन रहंदा है पानी वाले तालाब विच ही है। पानी वाला तालाब है मेरा वाला है। नहीं उत्थे अंदर तकड़दम ऑफिस भी है, बुकिंग भी उधर ही लेंदा है। मियां साहब, सुपर ओवर में आपने कदम रंजा फरमा कर हमें जो खुशी दी है, बाखुदा उसके लिए हम यही कहेंगे, मियां आए तो आया मुझे यार, गली में आ चांद निकला। मियां आए तो आया मुझे यार, गली में आ चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला।
वही फनकार। ये बादशाह सलामती दरबारी लग रहे हैं मुझे। हैगा जोधा भाई दा मियां ही है, पर सुरेश भोपाली दा बेटा भी है। अमिताभ बच्चन अभी तक फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने पॉलिटिक्स से किनारा कर लिया, ये क्यों? मैं उनकी कहूँ, आप ये देखें कि सियासत का जो हाल है, कोई शरीफ आदमी सियासत में रह सकता है? शरीफ रह सकते हैं, शरीफ आदमी नहीं रह सकता। बड़ा मुश्किल काम है। मैंने ये बहुत पहले रियलाइज कर लिया था, आज से मेरा ख्याल 20-22 साल पहले, कि ये मैं तो नहीं चल सकता। मुल्क से इतना प्यार मुझे मिला। इजाजत दिन के बारे में एक बात कहने की। जी जी, ये किंग मेकर है, स्टार मेकर है। बेशक, तो ये पॉलिटिक्स में भी स्टार मेकर है, ये आप भी जानते हैं, हम भी ये हम सब जानते हैं, वही उधर ही आ रहे थे। वो जो है ये अच्छा ही है कि खुद को आगे डाल के, मैं कहती हूँ वो मगरमच्छों से बैर लेने से बेहतर है कि ये किंग मेकर अपनी अभी तक साख बचा के बैठे हुए। सामिया जी की बात से बल्कि मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, आप वाकई ही किंग मेकर हैं। आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर को सबसे बड़ा पॉलिटिशियन बना दिया। नहीं तो भाई, ये तो बाकी क्रिकेटर्स भी लाइन में लगने वाले हैं। ये कहना जो है ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये ठीक है कि इमरान एंड आई गो बैक अ लॉन्ग वे बैक, और जब इमरान पॉलिटिक्स पे नहीं भी था तो हम जो मुल्क की सूरत हाल है उस पे हम बहुत डिस्कशंस किया करते थे। बोथ ऑफ यू आर एचएसओनियंस। यस, और ख़ास तौर पे डिस्कसिंग इकबाल की शायरी, इकबाल की फ़िलासफ़ी, कायदे, बिकॉज एक दोनों जो इमरान की भी जो लाइक माय दादा एंड हिज नाना, दे वर टुगेदर इन गवर्नमेंट कॉलेज, इकट्ठे पढ़े हुए हैं। अरे वाह। और उस वक्त मुझे इस बात का नहीं पता था कि वो मेरे जो दादा थे, बिफोर ही डाइड, ही टर्न्ड 100, तो पीटीवी ने उनका एक इंटरव्यू किया। अरे, उन्होंने कहा कि ये अपना 100 साल के हो गए हैं, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया। उसने कहा ये जो लड़का जो है इमरान, जो क्रिकेट खेलता है, तो ये इसके जो अपना नाना थे और मैं, हम इकट्ठे थे और हमने उनको खड़ा किया इलेक्शन में गवर्नमेंट कॉलेज की यूनियन के लिए, ठीक है, और वो इलेक्ट हो गए, ठीक है। उनके मुकाबले में एक कैंडिडेट था, वो हिंदू था, बल्कि 2 कैंडिडेट थे। तो उस वक्त वो एक किस्सा बता रहे थे कि उनसे सवाल किया गया कि पहली दफ़ा कब आपने रियलाइज़ किया कि हिंदू और मुसलमान जो हैं ये इकट्ठे नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कि जब हम इलेक्शन जीत गए तो वो जो दोनों हिंदू कैंडिडेट्स थे वो प्रिंसिपल के पास गए और उन्होंने कहा कि ये जी ये एक मुसलमान कैंडिडेट था, हम 2 थे, तो ये री इलेक्शन होना चाहिए, जिसको प्रिंसिपल ने एग्री नहीं किया। तो ही सेड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी रियलाइज्ड कि ये दोनों कौमें जो हैं ये इकट्ठी नहीं रह सकती, इतना बड़ा डिफरेंस है। और वहाँ से शुरुआत, जी वहाँ से शुरू हुआ। और फिर इनके जो दादा थे वो यहाँ हमारे अपना बारूद खाने के पास ही जो चट्टा अस्पताल है उसके वो MS रहे। तो बहुत ज़्यादा, आप क्या कहते हैं, पेरेंट्स वे बैक। तो मेरे इमरान के साथ नेचुरली हम स्कूल से, हालांकि मेरे से एक क्लास पीछे था, लेकिन हमारी असल जो क्या कहते हैं क्लोजनेस हुई, दैट वाज आफ्टर स्कूल। आप वहाँ तो एक दूसरे को सब जानते थे और एक अच्छा एक। तो कभी HSN में आपने उनको क्लीन बोल्ड किया? नहीं, मैं क्रिकेट कभी खेली नहीं है, और मैं स्क्वॉश खेलता था और एथलेटिक्स करता था। तो इमरान खेलता था फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, हॉकी भी। He also, अच्छा जी, हॉकी प्लेयर भी in these games। और वो तो बल्कि एक दफ़ा मैंने कहा चलो स्क्वॉश खेलें, तो हालांकि वो स्क्वॉश नहीं खेलता था और मैं अच्छी भली स्क्वॉश खेलता था। अब मैं स्क्वॉश के लिए वो फैंटी मुझे लगाई। मैं क्या यार, स्पोर्ट्समैन जो है ना वो स्पोर्ट्समैन ही होता है। हाँ जी, बेशक। तो ये ज़रूर मेरा मतलब है कि ये हुआ कि हमने बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते थे कि यहाँ इस मुल्क में ऐसे होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में डेफिनेटली I would, and I still do, I keep sending him little things, कभी इकबाल की पोइट्री, कभी कायदे आज़म की कोई स्पीच या इस तरह की चीज़ें वो मैं करता रहता हूँ। विच ऑब्वियसली कई दफ़ा मैं कोई वीडियो बनाता हूँ अल्लामा इकबाल के कलाम के ऊपर, तो वो खान साहब लगा देते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने जो उनका जो ये इंस्टाग्राम का अकाउंट। बिकॉज आई फील कि ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं सबसे कहता हूँ कि यार अगर तुम्हारे पास 7-7, 10-10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो कोई अपना फायदा तो जरूर करो, लेकिन वो कौम का भी कर दो थोड़ा। बिल्कुल जी, कौम के लिए छोटी सी एक चीज आपने लगानी है। मतलब मोहतरमा फातिमा जना की भी बर्थडे हुई, उनकी जुलाई में ही उनकी बर्थडे होती है और जुलाई में ही उनका इंतकाल कर देना। अब हम यंग जनरेशन जी है वो भूल ही गई है।
उन्होंने किसी ने मेरा मतलब है कि दसे ही नहीं कि यार उस अगर तुसी बहुत सारी दुनिया दी औरतां नु तुसी फॉलो करदे हो समझदे बढ़िया ग्रेट सन व्हाट अबाउट अ वुमन लाइक मोहतरमा फातिमा जना शी वाज सो एक्सेप्शनल एग्जैक्टली I mean, you know, she fought a dictator like Ayub Khan. बिल्कुल. You know, and ultimately it is said that he had her killed. और सो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं सबसे आपकी प्रोग्राम की विसासत से कहूँगा यार जितने भी सेलिब्रिटीज हैं ना ये कम से कम 5-6 दिनों की कोई ना कोई जो है ना स्टेटस जरूर लगाया करें। नहीं सर आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर हम ही अपने हीरोज को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो कौन सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ मैं एक बात इनके साथ ऐड कर दूं कि ये करना चाहिए। ये क्या खानों की तस्वीरें लगा दी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कौमें अपने कल्चर को नहीं सेव करती वो कौम ही नहीं रहती, उनके निशान भी मिट जाया करते हैं। और अब तो हम बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन में आ चुके हैं। बात यह है कि हर कौम अपनी यंग जनरेशन को अपनी नेशन की नेशन बिल्डिंग करती है। बेशक हर मुल्क का एक बयानिया होता है। हमारा बयानिया या हमारी जो आइडियोलॉजी है जो नजरिया है हमारा हम एक नजरियाती मुल्क है। बिल्कुल हम कोई मेरा मतलब है जोग्राफी हमारी जोग्राफी जो है जोग्राफियाई जो हम कोई पैदावार नहीं है। हम एक नजरियाती मुल्क है और अगर उस मुल्क का जो नजरिया है वो हमारे नौजवानों तक नहीं पहुंचेगा तो कहानी खत्म हो रही है ना। आप देख रहे हैं पता ही नहीं किसी को। आप अपने किसी MNA MPA से पूछे कि 23 मार्च को क्या हुआ 90% कहते हैं कि जी जंग हो गई थी उस दिन। कोई कहता है जी वह पाकिस्तान बना था उस दिन। इनको ये नहीं पता कि 14 अगस्त को क्या हुआ था और 23 मार्च को क्या हुआ था और 25 दिसंबर को क्या हुआ था और 9 नवंबर को क्या हुआ। तो ये भी नहीं पता रात को की वैसी। बादशाह सलामत का काम ही सोने सोए रहने थे। क्या 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 ज़ूम आनी बात सौ के उठे उन्हें रोटी मांग लेनी होगी। किरण यहाँ बातें तो बहुत मजे की हो रही हैं लेकिन आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सुपर ओवर पे और यूसुफ अंकल के लिए और सामिया जी के लिए एक गीत गा दें। अरे तेरे कोल रहना कहंदे ने मेरे दिलदा तू ही कहना कहंदे ने तेरे कोल रहना कहंदे ने। अरे वाह आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया। बसंत फेस्टिवल का 100% मैं अगर कहता हूं कि अगर कोई फेस है तो वो यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं। जितना इन्होंने बसंत फेस्टिवल को प्रमोट किया ते इस तरह के पेचे ते खान साहब भी आपके साथ छतों पे बड़े पेचे लगाए। खान साहब तो बसंत जब हमने एक्चुअली मनानी शुरू की है हम तो हमेशा से क्योंकि ताल्लुक अंदरून शहर से बिल्कुल तो साडा ते सारा टब्बर जेड़ा सी बसंत वाले दिन एक रात पहले ही असीं वेली आ जाना सारी रात वो तलावां छलावां। एग्जैक्टली तो अब उनकी हुकूमत के होते हुए बसंत क्यों नहीं हो रही। हमारे यंगस्टर्स को एंटरटेनमेंट क्यों नहीं ये प्रोवाइड हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो कातिल डोर निकल आई है इस पे कोई सुस्ती नहीं हो सकती। मैंने खान साहब से कहा था कि बसंत आप करें। उन्होंने कहा फिर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ कि तो अगर कोई कत्ल हुआ तो फिर तुम जिम्मेवार होगे। मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। तो वाकई जब तक कि लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक एफर्ट होनी चाहिए। आप इतना बड़ा फेस्टिवल आज आप जगह जगह जाके तो आप हाथ फैला रहे हैं कि आपको पैसे चाहिए आपका मुल्क नहीं चल सकता। आपका सब जितने भी बड़े हैं आपके जाके अमरीकनों से कह रहे हैं कि हमें पैसे। बसंत में टूरिज्म हमारा बसंत 200% अगर बसंत को इन्होंने एक सेफ फेस्टिवल बनाया होता तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आज टुडे ये 2-3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। क्या बात। बसंत के ऊपर एक महकमा होना चाहिए। बिल्कुल सारा साल हम प्लान करें। एक साल पहले हमें पता होना चाहिए कि बसंत का अगर आप बाहर से लोग अभी तो सिर्फ पाकिस्तानी आ रहे थे। बिल्कुल अभी तो जब आपके कल को इंडिया से हालात ठीक होंगे तो वहां से तो लाखों लोग आना चाहते हैं और आ भी रहे थे यहां तक मैं परवेज मुशर्रफ साहब को थोड़ा सा क्रेडिट जरूर दूंगा कि उन्होंने बसंत को तका स्टार्ट करने की कोशिश जरूर की
मैं एक अगर इसको आपको अहमद, मैं आपको ये बताऊं कि मैं नहीं समझता कि किसी भी हुक्मरान ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, बल्कि ज़ियाउल हक के ज़माने में भी होती थी और परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में भी। मियाँ नवाज शरीफ और इनकी सारी फैमिली, शहरदार ये लोग हैं, सारी ज़िंदगी इन्होंने काइट फ्लाइंग की है, जिस तरह के बाकी सब भी करते रहे। लेकिन ये फिर जब आके ये जो कातिल डोर जब आई है, और ये एक बड़ा एक सैड है कि इसको इस तरह ये मतलब वो आप सोचें कि वो डोर है कि जिसमें वो धागा इस्तेमाल करते हैं कि जो बुलेट प्रूफ वेस्ट में इस्तेमाल होता है, और उसके ऊपर लोहे का बरोथा और 7 केमिकल्स, वो तो एक तलवार है खुली, तो अब इसके लिए मैं कई सजेशंस दे चुका हूं कि इस तरीके से कर लो। मैं अगर आप कहें तो मैं भी बड़े अरसे से इस चीज को हम बसंत बचपन से ही मना रहे हैं, और इसका एक सिंपल तरीका ये है, आपकी डोर मोनेटाइज होनी चाहिए कि भाई डोर इन कंपनी से बन सकती है और ये बना सके। दूसरी चीज, आप बसंत जोन डिक्लेयर करें 4 दिन के लिए, ये अंदरून बसंत जोन है, इसके बाहर आप गुड्डी नहीं उड़ा सकते, अंदर आप गुड्डी उड़ाएं। 4 दिन के अंदर वहां ट्रैफिक को कंट्रोल करें और उस जोन को कंट्रोल वो बड़ा सिंपल तरीका है कि अंदरून शहर के चारों तरफ है सर्कुलर रोड, ठीक है। अगर आप सर्कुलर रोड पे आप बिल्कुल जो मोटरसाइकिल की ट्रैफिक है उसको बंद कर दें। मियां साहब, बाखुदा बसंत को बहाल करवाएं, मेरा भी दिल चाहता है आपके साथ छत पे गुड्डी उड़ाऊं और ये कहूं, गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा, गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा, तेरे हाथ जोड़ मेरा टलना नहीं जो, अज तुण के ते तुण का उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा, गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन छत्ता जरा कमजोर नहीं। हम तो गुड्डी उड़ाएंगे तो फड़िया भी जाएगा नाल ही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं सल्ली, मेरा मतलब है सुपर के डूबी मुईशत बहुत है, मगर उनको करनी से आसत बहुत है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। काव्या जी, कौम के सितारे क्या कह रहे हैं? 19 जनवरी से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब के लिए एक मुश्किल वक्त की इंडिकेशन हो रही है, और ये 13 महीने हैं ऑलमोस्ट जो है खान साहब के लिए जो डिफिकल्ट ये जब आगे आएंगे। हाँ, स्पेशली नहीं, शुरू थे 19 जनवरी से। 13 महीने मुक्के इनके नहीं आए? अभी नहीं मुक्के। अच्छा, तो वो जो है उस वक्त मैं कहती थी कि हर फैसला बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, उनकी साख को डेंट डालने की भरपूर कोशिशें की जाएंगी। और ये मैंने दिसंबर में बोला था, और मैंने कहा था कि ये जो इस वक्त होम्योपैथिक ऑपोजिशन है, ये होम्योपैथिक नहीं रहेगी अगले साल में, और खान साहब ने अगर अपनी स्ट्रैटेजी को सोच समझ के प्लान ना किया तो ये ना हो मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में आगे इद्दत ना काटनी पड़े। तो ये टाइम अभी जो है खान साहब का, मुझे नहीं पता खैर हम कब ऑन एयर जाते हैं, 22 अगस्त तक तो इंटेंस पीरियड है, लेकिन उनके जो प्यार करने वाले उन्हें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 दिसंबर से सितारा उनके लिए फेवर में आना शुरू हो जाएगा, दिस 20 दिसंबर 2022 से। बाकी आई एम क्वाइट श्योर दैट यू नो ही मेरा मतलब है कि इट्स नॉट अ इजी थिंग दैट ही इज डूइंग, ही हैज गॉट अ होल लॉट ऑफ थिंग, एंड आई होप also at some stage all the political parties realize कि पाकिस्तान जो है इसको हमने बचाना है। I'm not saying कि पाकिस्तान है तो आप हैं, तो आप हैं। अगर ये सारे मिल बैठ जाएंगे और कोई बेहतर रास्ता निकाल लेंगे तो बचत पाकिस्तान की इसी में है। ये आखिरी वार्निंग है अहमद हमारे पास। अगर अब हम भी ना सुधरे और अब किबले सीधे ना किए, मिलके गवर्नमेंट का, वो मुल्क का नहीं सोचा इस गवर्नमेंट ने, कसम से मैं हर वक्त सुनती थी हम हालत जंग में हैं। जब से हम पैदा हुए जुमला सुनना शुरू है कि जी हम हालत जंग में हैं, नाजुक सूरत।
आज सचमुच नाजुक सूरत हाल है और ये एक अलार्मिंग कॉल है। आज भी ये मिलके बैठ जाएं, इन मसलों को हल कर लें, जंग आपस की ख़त्म कर दें और ये म्यूज़िकल चेयर खेलना बंद कर दें, तो यकीन करें 2023 वो साल है और ये आखिरी साल है सुधरने के लिए हमारे पास। और एक दिल को उम्मीद है कि बच जाएगा मुल्क इंशाल्लाह। उम्मीदें किरण जी, उम्मीदें किरण हर जगह होती है। कुछ ईगोज हैं जो कम होंगी, रिश्ते दोबारा बहाल होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह। इकबाल का है ना मिसरा है कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। क्या बात है। आदाब अर्ज़ है, मैं हूँ जंगू बाई उर्फ रीटा लाल। है रीटा लाल, आदाब तो इस तरह करे जिवें अनारकली है। जंगू भाई आदाब। मैं किसी अनारकली से कम भी नहीं। है अनारकली एडी छोटी सी, एडी 2 दुकान वाली अनारकली। तो क्या अनारकली को टावर जितना होना चाहिए था? कम से कम ओडी तो होवे ना, नीले गुंबद जिड्डी। मियाँ साहब सदके जाऊँ, आज आप आए, मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई। मियाँ साहब देखे माशाल्लाह भट्ट जी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। क्या बात। मियाँ कहते हर तरह की फीलिंग आ जाती है। मियाँ सली का भी गुजारा हो जाता है और अपना भी मियाँ याद आ जाता है। अच्छा आपका मियाँ था? मेरा मियाँ था ना, मियाँ ना। आप जिस मियाँ की बात कर रहे हैं वो मियाँ यहाँ नहीं रहा, अब उस मियाँ को बुलाना पड़ रहा है। मियाँ साहब अगर आपका मेरे पीछे हाथ होता ना तो मैं भी आपदा परवीन की तरह सारी रात बुल्ले शाह को गाती, तो मैं भी एक फंक्शन का 40 लाख लेती। मियाँ साहब माफ करना, आज मेरे एतराज़ात कुछ ज्यादा ने। ओहो, तुसी किधरे मेरी मुलाकात कराई होंगी ना इमरान खान साहब दे नाल, आज मैं भी फरा गोगी वांगू सब तो अगे होंगी, अपनी मर्जी के तबादले करांदी। मेरे दरवाजे अगे भी प्रोटोकॉल लगा होंदा, प्रोटो भी होंदा ते कोल भी होंदा। मियाँ साहब आपकी हवेली से बड़े बड़े सिंगर्स को स्टारडम मिला है, साडी बारी आई थे विरसा ही बंद करता जी। विरसा जो है वो बिल्कुल अभी रिसेंटली हमने ईद का शो किया, उससे पहले एक अपना रमज़ान में एक पूरी एल्बम की, क्या कहते हैं, नातों की, और फिर इकबाल डे का भी शो किया। मियाँ साहब एक बात तो बताएं, ये नसीरुद्दीन शाह साहब जब भी आते हैं तो आपकी हवेली में ठहरते हैं, क्या उनका वहाँ कुछ सामान पड़ा है? तो मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि नसीर के साथ मेरी दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला। फिर जब शुएब साहब ने ये फिल्म बनाई खुदा के लिए, तो उसके लिए फिर नसीर और वो मेरे पास आके ठहरे। बस वहीं से फिर हमारी एक शुरू हो गई। फिर वो अपना कई दफ़ा आए, अपनी फैमिली के साथ भी आए, मैं भी गया अपना हिंदुस्तान कितनी दफ़ा उनके यहाँ। उनका बड़ा खूबसूरत एक फार्म हाउस है मुंबई से ज़रा बाहर, एक दरिया के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत। तो वहाँ जाके भी स्टे किया, तो बहुत पसंद करते हैं। एक तो लाहौर को बहुत पसंद करते हैं और माशाल्लाह उनको अपना खाने लाहौर के बहुत पसंद है। ये हमारे जो बाज़ार बरूद खाना में वाक़ई एक आरिफ होटल है, आरिफ होटल की कढ़ाई जो है वो मेरा ख्याल है कि शायद कम ही इस किस्म की कढ़ाई जो है वो यहाँ लाहौर में, और भी बहुत सी मशहूर, लेकिन ये मटन दी के कुकड़ दी, मटन दी और देसी कुकड़ दोनों। तो वो नसीर साहब जब भी वापस जाते हैं तो वो हम कढ़ाई जो है वो 4-4 किलो के पैक फ्रीज करके तो उनको साथ दे जाते हैं और अपने बैग में ले जाते हैं। लुटी पड़ी कोने में सवारने के लिए कि कर्ज चाहिए कर्जा उतारने के लिए, खजाना खाली मेरी जान करना पड़ता
देखते मिसाले श्रीलंका की सब है देखते मिसाले श्रीलंका की सब उन्हीं सब की में शराकत बहुत है सुना है कि डूबी मोईशत बहुत है सुना है कि डूबी मोईशत बहुत है मगर उनको करनी से आसत बहुत है सुना है कि डूबी मोईशत बहुत है सुना है कि डूबी मोईशत बहुत है। अरे वाह! आदाब मियाँ साहब आदाब। आदाब आदाब माशाल्लाह सारा लखनऊ का फकीर है। ठीक है मेरी कल आ रहे हैं ओजी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मियां जी जहां हम बात करते हैं कि आपने इतनी चीजें प्रिजर्व की, क्लासिकल मौसीकी का बड़ा पुराना और बड़ा गहरा रिश्ता है बाजार हुस्न के साथ। बाजार हुस्न को क्यों नहीं प्रिजर्व किया? देखिए ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि एक ये डिजास्टर हुआ। ठीक है, नवाब कालाबाग जब गवर्नर थे पंजाब के, तो उनके ज़माने में उनसे ये कहा गया कि आप ये बाज़ार को ख़त्म कर दें। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा, बड़े समझदार और उन्होंने ज़माना और वक्त देखा हुआ था। उन्होंने कहा देखो कभी भी कोई चीज़ इस तरह ख़त्म नहीं हो सकती, ये हमारे, आप माने या ना माने, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। बेशक। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने इसको यहाँ ख़त्म किया तो ये सारे पाकिस्तान में फैल जाएगा। और आज यही हुआ है कि एक ज़बरदस्ती ज़ियाउल हक़ के ज़माने में इसको ख़त्म किया गया। यानी कि वो जो लड़कियां थीं जो वहाँ डांस करती थीं या गाती थीं, उनके आप सोचें कि उनको सिखाने वाले बहुत बड़े बड़े लोग थे, उस्ताद थे। उस्ताद बरकत अली खान साहब और जितने हमारे पटियाला घराने के जो लोग जो वहाँ नज़दीक की वो रहते थे, सब जाके उनसे ये अपना गाना सीखती थीं और इनके डांस के भी, और बड़ी तहजीब और तमीज़ और कपड़े उनके पूरे होते थे। क्या बात, अब क्या बात? जो हो रहा है एक वल्गैरिटी हो रही है। बिल्कुल। देखिए मुजरा जो था ये हमारे पंजाब के कल्चर का हिस्सा। मुझे याद है फिर एक गवर्नर की बात आ गई, चौधरी अल्ताफ़ हुसैन से पूछा गया जब वो गवर्नर थे कि आपके बेटे की शादी हुई तो आपने मुजरा नहीं करवाया। उसने कहा मुझे बड़ा दुख है कि मैंने नहीं करवाया, ये तो हमारे पंजाब के कल्चर का एक हिस्सा है। क्या बात है। सो ये हमने अब आप देखें वहाँ के एक ज़माने में तो खुशबुएँ आती थी और अब वहाँ मोचियों का लेदर और उनका केमिकल। और ये मैं समझता हूँ कि ये कुछ इसमें मीडिया का भी कसूर है कि इतना, मेरा मतलब है कि इतनी सख्ती नहीं। मगर इसके साथ हमेशा एक स्टिग्मा रहा है कि बाजार हुस्न को हीरा मंडी का नाम दिया गया, हालांकि हीरा मंडी, इसके बारे में हीरा मंडी जो थी ये एक जो महाराजा रंजीत सिंह के जो बड़े बेटे थे, महाराजा हीरा सिंह, बाद में फिर महाराजा भी हुए, वो उनके नाम पे ये मंसूब थी। और ये बड़ा प्रेस्टिजियस इलाका, जो शाही किला जहाँ के जो बादशाह था जहाँ रहता था उसके नज़दीक, मेरा मतलब है आप ये देख लें कि गवर्नर हाउस है, गवर्नर हाउस के साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे लाहौर में शायद महंगी प्रॉपर्टीज हो, यहाँ जो स्टेट। तो ये एक बड़ा अपना, ये तो एक ज़माने में लाहौर का चेल्सी था। यहाँ सब जितने भी बड़े बड़े जो शायर थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, आर्ट्स एंड कल्चर का हब था पूरा, आर्ट एंड कल्चर का हब था। इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एक मसलन कि बड़ी मशहूर आवाज़ें यहाँ से एक खुर्शीद बाई हुजरों वाली थी जिनका अलामा साहब गाना सुना करते थे, और उन्होंने अलामा साहब की ज़िंदगी में अलामा साहब के बहुत से कलाम गाए। अरे वाह। तो बड़े ग्रेट सिंगर्स यहाँ से निकले, अपना शमशाद बेगम आप देख लें, और बहुत सी हमारी जो फिल्म स्टार्स थी। एंड लेट मी टेल यू कि वो एक वक्त था कि जब जो यहाँ की जो बाजार की जो लड़कियाँ थीं वो इतनी इंडिसेंट नहीं थी, उनको थोड़ा सा कोई तहजीब थी और आपने कहा कि एक चीज़ को प्रिजर्व करके रखती थी। लेकिन ये अब जो हो रहा है, आई एम शॉक्ड कि इस किस्म की वल्गैरिटी कल्चर के नाम पे हो रही है कि शर्म आती है इंसान। खुर्शीद बाई ने अल्लामा इकबाल साहब का कलाम गाया, लेकिन कभी क्या अल्लामा इकबाल साहब ने अपना कलाम खुद
मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट श्योर बट आई एम क्वाइट मुझे ये लगता है कि जो शिकवा खुर्शीद बेगम ने गाया हुआ है अलामा साहब का, वो शायद अलामा साहब ने कंपोज किया हो, क्योंकि अलामा साहब को शौक तो था, सितार बजाया करते थे, उनकी अपना उनका शौकिया तौर पे उनको ये था। और जाहिर बात है कि एक शायर थे तो उनको इन चीज़ों का उनकी समझ जो थी बिल्कुल सारी थी। अभी एक कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह ईरान और पाकिस्तान मिलके एक अलामा के ऊपर फीचर फिल्म बना रहे हैं। उनके कल्चर सेंटर के जो डायरेक्टर आए हुए थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मैंने वो वीडियो भी काट के तो डाला हुआ अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर। उन्होंने कहा कि आप जितना इकबाल से प्यार करते हैं हम 100 गुना ज़्यादा ईरान में उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और हमारे जो हमारे हैं जो पहले हमारे सदर थे आयतुल्लाह ख़ुमैनी और अब वो उनके स्पिरिचुअल सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने जब वो सदर बने थे तो 90 मिनट की स्पीच पार्लियामेंट में की थी सिर्फ अल्लामा इकबाल की। क्या बात। बांग्लादेश को देखें, आज हमसे 1000 दर्जे वो बेहतर है। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर किसी ने इकबाल और कायदे आज़म का जो विजन था अगर वहाँ कहीं है तो वो बिल्कुल सही है, वहाँ बांग्लादेश में है। यहाँ हमें बताया गया कि जी मुजीबुर रहमान गद्दार है, मोहतरमा फातिमा जना भी गद्दार है, इन सबको गद्दार उन्होंने डिक्लेयर किया। लेकिन बात ये थी कि कभी मैं पीछे फातिमा जना के ऊपर आज तक किसी ने कुछ नहीं किया था। मैंने एक वीडियो बनाई अपना 2-3 साल पहले जब PTI इनकी हुकूमत आई, तो मैंने कहा कि अब कोई शायद गुनाह रोके, तो मैंने अब उस वीडियो के लिए जो मैं फुटेज तो ढूंढ रहा था, आप यकीन करें कि ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अब है कि वहाँ की जितनी फुटेज थी ना, एक बंदा जो कॉन्स्टेंटली मोहतरमा के साथ था वो शेख मुजीबुर रहमान था। और वो रोता रहा, उसने कहा कि ये बड़ा जुल्म ना करो, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तानियों से मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैं नहीं हूँ गद्दार। लेकिन हमने कह के उसको गद्दार किया। और आज मैं समझता हूँ कि चलो अच्छा हुआ है कि एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि उन्होंने करके दिखाया कि हमसे वो जो बहुत पीछे थे आज वो हमसे बल्कि हिंदुस्तान से भी आगे निकल गए। सो ये हमें सीखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। बेशक जी, बहुत खूबसूरत बात। आदाब मियाँ साहब, आदाब। माशाल्लाह सारा लखनऊ इकट्ठा किया है। हम लखनऊ से आए हैं मियाँ साहब। हमने बचपन में अल्लामा साहब का एक शेर पढ़ा था, आज उसी का मतलब और तशरीह पूछने आए हैं। कौन सा शेर था? बबर शेर। मेरा मतलब है इल्म में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। और जब हमने सुना इल्म में हूर नहीं तो हमने स्कूल से पुट्ठा खाना शुरू कर दिया और आज हम जाहिल मुतलक बन गए। जी, जाहिल मुतलक तो आप पैदाइशी थे। आप तो जैसे PhD करके पैदा हुए थे। जंगू भाई, हम तुम्हारे भी घर गए थे लेकिन तुम नहीं थी, फिर हमने तुम्हारे पानदान से पान खा के उगलदान में थू करके आ गए। तुम्हारा पूरा खानदान हम पे थू कर रहा है। नवाब साहब, सिर्फ हमारा नहीं आपका भी खानदान थू करता है। थू से याद आया, 14 भाई अक्सर बादशाह के लिए गाती हैं, थू मेरी जिंदगी है, थू मेरी हर खुशी है। बल्कि पंजाबी में भी गाती हैं, थू मिले कदी कदी सबब की है। आपने वो गाना सुना है? कौन सा? थुन्नों की आंख में एक मंडन। आपके ऊपर वो ज्यादा गाना सूट करता है। कौन सा? तूने और रंगीले कैसा थू किया। मियाँ साहब, एक बात पूछनी थी। हमारे पुरखों ने भी हमारे लिए बहुत बड़ी हवेली छोड़ी लेकिन वो हमसे संभाली नहीं गई और उस हवेली का बागपन लुट गया। आप इतनी बड़ी हवेली कैसे संभाल लेते हैं? आसान काम नहीं है। और हवेली जो मेरे पास मौजूद है उसका बहुत सारा हिस्सा गिर गया हुआ है और अगर मैं ना वहाँ खुद शिफ्ट करता तो शायद ये भी हिस्सा गिर जाता है क्योंकि वहाँ रहता तो कोई नहीं था। आपने किस उम्र में ये डिसाइड किया था कि मैं वहाँ शिफ्ट होने वाला? मैं वहाँ मूव किया हूँ कोई 86 में। 86? हाँ। और बचपन में वहाँ पैदा मैं वहीं हुआ था और 5-6 साल की उम्र तक हम वहाँ एक्चुअली मुकीम थे। फिर मेरे वालिद और वालदा जो अलामा साहब का घर है अपना जावेद मंजिल, क्योंकि मामू बाहर पढ़ने गए हुए थे, घर खाली था तो उनकी ख्वाहिश थी कि घर खाली ना रहे, तो हम वहाँ रहे।
फिर वो जब वापस आए, साल 2 साल हम रहे वहाँ उनके साथ भी, और फिर हमारा ये गुलबर्ग वाला घर बन गया, तो फिर हम सारी फैमिली वहाँ शिफ्ट कर गए। बाखुदा आपकी हवेली और शेख रशीद की हवेली आपस में दोनों हवेलियां तो नहीं हैं? मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ शेख साहब की हवेली को देखने का। लाल हवेली गई नहीं कभी आप? नहीं, मैं नहीं कभी गया। शेख साहब का भी कभी इत्तेफाक नहीं हुआ गया यहाँ में। अच्छा, और वैसे नाम कितने मजे के, बारूद हवेली, लाल बारूद हवेली नहीं, बारूद खाना हवेली। अच्छा। एक्चुअली महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में जो लाहौर का मिलिट्री कमांडर था, उसका घर था, और उसकी सुपरविजन में तमाम असला, बारूद, तोपें, जो भी उस वक्त का ज़माने जंग होता था, वो उसकी सुपरविजन में वहाँ था। अच्छा, तो इसलिए बाजार बारूद खाना और हवेली बारूद खाना। हवेली। और सामिया जी इनकी हवेलियां गाना भी गाती हैं। हवेली ये नी प्यार प्यार मैनू होया, हवेली ये नी प्यार प्यार मैनू होया। वाह, क्या हवेली मारी है तुमने। ख़वातीन हज़रात कहते हैं कि एक सुपर ओवर काफी नहीं, कभी कभार 2 सुपर ओवर की जरूरत पड़ जाती है। ये प्रोग्राम यहीं से कंटिन्यू होगा अगली एपिसोड में। प्लीज कहीं ना जाइएगा, हमें अगले हफ्ते ज्वाइन कीजिएगा। आप देख रहे हैं सुपर ओवर।